नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल में। आज मैं लेकर आपके सामने कंप्यूटर साइंस विद C++ फाइल हैंडलिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो ऐसा दावा किया जाता है कि सुमिता अरोरा द्वारा लिखित ये पुस्तक जो धनपत राय द्वारा पब्लिश्ड है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं 12th पे। आज इसी का रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या खास है इस बुक में और कितनी ये खरी उतरती है अपनी उम्मीदों पर। तो चेक करते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस की ये पुस्तक जो धनपत राय द्वारा प्रकाशित की जाती है 2 वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आज हम वॉल्यूम 1 का रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या खास है इस बुक में। और ये 11th एडिशन है, क्लास 12 के लिए लिखी गई है, सुमिता अरोरा द्वारा लिखित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो 550 रुपए दोनों वॉल्यूम का प्राइस है, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का प्राइस 550 रुपए है। और लगभग डिस्काउंट करने के बाद ये आपको 450 से लेकर 500 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको कुल नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलने वाले हैं लगभग 600 पेजेस आपको 585 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले पेज की क्वालिटी काफी अच्छी है, जैसे फिजिक्स की SL अरोरा की क्लास 12 की होती है, पेज क्वालिटी काफी बढ़िया है। धनपत राय पब्लिश की इतनी पुस्तक है उतनी पेज क्वालिटी सभी की लगभग अच्छी होती है। शुरुआत में जैसे आप चैप्टर शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको सिलेबस देखने को मिलता है, पूरा पैटर्न देखने को मिलता है, कितने पीरियड्स में कितने मार्क्स आपको कवर करने हैं। यूनिट 1 का सिलेबस यहां पर आपको दिया गया है, इस बार यूनिट 2 का सिलेबस, यूनिट 3 यूनिट 4 का सिलेबस आपको यहां पर दिया गया है, यहां पर यूनिट 5 का सिलेबस आपको यहां पर दिया गया है। अब कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि कंटेंट्स की अगर बात करें तो कुल जो चैप्टर्स यहां पर दिए गए 10 चैप्टर्स यहां पर दिए गए हैं। अब 10 चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स भी दिए गए हैं, लेकिन अगर टॉपिक्स को भी मैं यहां पर रीड करता हूं, पढ़ता हूं, तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिससे आप खुद ही देखना थोड़ा सा बोरिंग महसूस करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं केवल चैप्टर्स के नाम बताऊंगा। वीडियो में हमेशा 4K में अपलोड करता हूं। अगर आपको सारे टॉपिक्स के नाम भी जानने हैं, आप वीडियो को 4K में कीजिए, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जूम करके आप डायरेक्टली सारे के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, आप 4K में वीडियो कीजिए और YouTube को आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। इस तरीके से आप सभी टॉपिक भी देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट्स के साथ। सबसे पहले पहला चैप्टर आपका C++ रिवीजन टूर। यह आपका पूरा C++ का एक फास्ट रिवीजन मोड का चैप्टर है। चैप्टर 2 में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको OOP के नाम से जानते हैं, वो यहां पर दिया गया है। चैप्टर 3 आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर 4 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। चैप्टर 5 आपका कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। चैप्टर 6 आपका इनहेरिटेंस एक्सटेंडेड क्लासेस। चैप्टर 7 डेटा हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग। चैप्टर 8 पॉइंटर्स। चैप्टर 9 एरेज एंड चैप्टर 10 लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्वेंस। और लास्ट में आपको अपेंडिक्स मिलती है, जिसमें आपको ABC 3 अपेंडिक्स आपको देखने को यहां पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं, 10 चैप्टर आपके लगभग 585 पेज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है, किस प्रकार का कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है, क्या पैटर्न है चैप्टर का, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर यहां पर शुरू हुआ C++ रिवीजन 2। इसमें कुल मिला के आपको 10 टॉपिक्स के बारे में बताया गया। 10 टॉपिक्स चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, C++ बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरेज, फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसके बाद यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। छोटी छोटी थ्योरी बनाई गई है। लैंग्वेज बहुत इजी है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है, आप डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं कह सकते। इसका पॉइंट वाइज चीजें दी गई है, कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको साइड में बॉक्सेस के रूप में मिलेंगे। जो चीज काफी इंपोर्टेंट है, जो टर्म्स ज्यादा इंपोर्टेंट है, उनको आपको हाईलाइटेड मार्कर से आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। 1.2 C++ बेसिक्स यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहां पर पूरी की पूरी एक चार्ट टेबल्स दिए गए हैं, कीवर्ड्स का यूज किया गया है।
कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें यहां पर दिए होंगे, जिनका खुद से आपको रिकॉल करना पड़ेगा, खुद आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ नोट्स यहां पर दिए होंगे साइड बाय साइड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको कुछ नया सिखाएंगे। आगे चलेंगे, आगे आप देखेंगे चीजों को बहुत ही अलग तरीके से, बिल्कुल सेपरेट तरीके से समझाया गया। ऐसा नहीं है खिचड़ी पका दी गई है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग टॉपिक से लिया गया, ये अलग टॉपिक से लिया गया, ये अलग चीज समझाना चाह रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है। इस तरीके से यहां पर चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप टॉपिक वाइज चीजों को अच्छे से अलग अलग पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे तो इस तरह साइड बाय साइड आपके क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं चीजों को बहुत अच्छे ढंग से संजोया गया है। टेबल्स का खास तौर से यूज किया गया है, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, वो सब यहां पर बताया गया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, बीच बीच में प्रोग्राम्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे प्रोग्राम 1.2 दिया गया है, एक प्रोग्राम आपको राइट करना है इस टाइप से, ये क्वेश्चन है, और यहां पर आपको प्रोग्राम कैसे टाइप करना है वो यहां पर आपको दिया गया है। इसके बाद आप आगे चलेंगे। अब जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा, देखो यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होने के तुरंत बाद आपको लेट अस रिवाइज, तो यहां पर आप पूरे चैप्टर का फास्ट मोड में रिवाइज कर सकते हो। जो किसी पुस्तक की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि चैप्टर के लास्ट में समरी होनी चाहिए, जिससे कि आप फास्ट मोड में रिवाइज कर सके, जिससे कि पूरे चैप्टर का निचोड़ आप पेपर के टाइम में एक टाइम में पढ़ सके। तो यहां पर आपको रिवीजन के लिए पूरी पूरी समरी दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होते ही आपके प्रोग्राम्स शुरू कर दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितने ज्यादा आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, बस ध्यान रखना है कि अगर प्रोग्राम में थोड़ी सी एरर आती है तो वो लास्ट में एरर ही दे देता है, तो आप खुद से गलती ना करें। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे प्रोग्राम्स की, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे। वैसे ये बुक अपने आप में काफी उम्दा है, काफी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। यहां पर कुछ खास जो ये चीजें दी गई है, ये ब्लैक बॉक्स में दी गई चीज काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आगे चलेंगे, प्रोग्राम्स दिए गए हैं काफी मात्रा में, फिर इनका निचोड़ दे दिया गया है। मतलब चैप्टर का तो रिवीजन का मोड समरी दे दी गई है, लेकिन साथ के साथ टॉपिक्स की भी समरी दी गई है, जो अपने आप में एक यूनिक चीज है। चैप्टर की तो समरी हर एक बुक्स में हम देखते हैं, लेकिन टॉपिक्स की समरी कुछ ही बुक्स में मिलती है, और शायद यही बुक मुझे ऐसी दिखाई दी जिसमें टॉपिक के बाद उसका पूरा निचोड़ दे दिया गया है। आगे चले, फिलहाल देखिए चैप्टर 1 चल रहा है, ऊपर लिखा रहेगा, और ये वॉल्यूम 1 बुक है, तो चैप्टर चल रहा है अभी। अब यहां पर जो लास्ट रिवीजन मोड था वो यहां पर देखने को मिलता है। ये लास्ट टॉपिक की लास्ट समरी थी इस चैप्टर की। इसके बाद शुरू होते हैं आपके सोल्ड एग्जांपल्स। सोल्ड एग्जांपल में क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सोल्ड जो प्रॉब्लम्स है, देखो इसके साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड में किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो भी यहां पर दिया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्शन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सीबीएसई क्वेश्चंस की लाइन लगी हुई है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। लगभग सीबीएसई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको वे क्वेश्चन जरूर करने हैं जिनके क्लास में सीबीएसई लिखा हुआ हो। इसका सोल्व प्रॉब्लम एचओटीसी मतलब एचओटीएस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपको करने होते हैं। इनमें से सीबीएसई में कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनसोल्व प्रॉब्लम्स यहां पर आ चुकी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा है तो यहां से आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में ग्लोसरी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी डेफिनेशंस, उनका मीनिंग यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, और किस सन में कौन सा क्वेश्चन है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चले तो आगे चलते हुए आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं यहां पर, और यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब आप देख सकते हैं 98 चैप्टर का 98 पेजेस का एक चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा मटेरियल होगा। तो सब कुछ कवर किया गया, कुछ भी अवॉइड नहीं किया गया है, ये इस बुक की खास बात है। चैप्टर का सिंपल सा पैटर्न है, शुरू में चैप्टर होगा, उसके टॉपिक्स होंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज चीजें समझाई जाएगी, हर टॉपिक के बाद उनकी समरी आएगी। लास्ट में जब समरी फिनिश हो जाएगी तो फिर आपके सोल्ड क्वेश्चन शुरू हो गए, फिर आपके एचओटीएस क्वेश्चन शुरू हो गए, फिर आपके हाई ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है शुरू हो गए, और फिर अनसोल्ड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, और
फिर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, फिर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप को देखने को मिलते हैं। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यही पैटर्न पूरी बुक में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलता है। अपेंडिक्स में आपको कुछ खास बातें देखने को मिलती है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर अपेंडिक्स ए दिया गया है, टर्बो सी प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स कौन कौन सी होते हैं वो यहां पर दी गई है। इसके बाद अगर हम अपेंडिक्स बी की बात करें तो इसके अंदर टर्बो सी प्लस ऑन विंडोज 7 वो कैसा होता है वो दिया गया है। और अपेंडिक्स सी में आपको वर्किंग विद कोड, ब्लॉक, कंपाइलर एंड फंक्शनल इश्यूज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लास्ट में कुछ नोट्स आप कर सकते हो, तो एक पेज आपको दिया गया है। तो ये सिंपल सा पैटर्न था इस बुक का, कंप्यूटर साइंस विद सी प्लस प्लस, सुमिता अरोरा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।